नमस्कार दोस्तों। डीडीक्यू से संबंधित आपके और सवालों को एड्रेस करने के लिए ये एक एडिशनल वीडियो मैंने बनाया है। और जिन लोगों के बहुत सारे अलग अलग सवाल हैं मैंने उनको सेगमेंट्स में बांट दिया है। तो ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली आपको एक सवाल का जवाब देने के लिए बनाया गया है, और वो ये है कि क्या मैं और मेरे कस्टमर का रिलेशनशिप एग्जीक्यूटर ओनली है या एडवाइजरी रिलेशनशिप है। तो इस पे काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहीं से राय मांगते हैं या किसी से पूछते हैं, और जो शायद बताने वाले भी हैं वो भी एक ही बात को दिमाग में लेके बैठे हैं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र नहीं होता है और उसे एडवाइजरी वर्ड से दूर दूर रहना है, और इसीलिए हम तो एग्जीक्यूशन ओनली ही टिक करेंगे। तो दोस्तों ये एक गलत धारणा है। मैं आपको उसी बारे में ये क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ। अगले 10-15 मिनट में आप इस वीडियो में वो सारे तथ्य देख सकते हैं और बिलीव कर सकते हैं, प्लस आपके ये सारे कन्फ्यूज़न खुद ब खुद दूर हो सकती है। सो प्लीज़ इस 10-15 मिनट्स के वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें और इवन सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहें। तो सबसे पहले इस डीडीक्यू प्रोसेस की बातें करते हैं। तो दोस्तों पहले स्टेज में आप आ चुके हैं। एमफी ने आपको ड्यू डिलिजेंस क्वेश्चनर का चिट्ठी भेज रखा होगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो डीडीक्यू ही नहीं जानते क्या है, तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए। आप मेरे पुराने वीडियोस को पहले देखिए और समझिए कि डीडीक्यू क्या है। तो अदरवाइज दिस इज स्पेसिफिकली गोइंग टू एड्रेस द क्वेश्चंस फॉर पीपल हु हैज़ गॉट ड्यू डिलिजेंस क्वेरी मेलर और ड्यू डिलिजेंस ऑडिट मेलर। चलिए, तो सबसे पहले ये चिट्ठी आपको आ चुकी होगी और इस चिट्ठी में आपको एक फॉर्मेट भेजा गया होगा जो एमएफडीज को भरना है। स्टेज 2 10-15 दिन 20 दिन के बाद आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म से चिट्ठी आएगी, जो भी आपके नाम से असाइन किया गया होगा या एमफी ने जिनको आपके यहाँ के लिए असाइन किया होगा। तो जब वो इंटीमेशन आएगा तो दे विल आस्क यू अबाउट टू फिल द कंप्लीटली फील्ड फॉर्म। वो जो आपको कॉपी दी गई है उसको भरना है। भरने के बाद सारे एनेक्सर्स और सपोर्टिंग्स जो भी अपनी बात को बताने के लिए आपको लगानी है वो आप लगाएंगे, और फिर आप उसे उनको मेल करेंगे। जब उनको मेल मिल जाएगा तो फिर वो सीए आपको अपने बारे में बताएगा कि वो किस तारीख को आ रहा है, और जिस भी तारीख को आ रहा है उस दिन आपको कहेगा कि सारे पेपर्स रेडी रखिए और प्रिंट आउट पूरी तरह फोल्डर और फाइल तैयार रखिए। और स्टेज 5 में ऑब्वियसली वो एक्चुअल सैंपल्स देखने के बाद अपनी सबमिशन कर देगा। आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको किसी भी तरह की एडवाइस देने आ रहे हैं या आपके साथ कोई बहस करने आ रहे हैं। तो प्लीज़ उनके साथ कोई डिबेट करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं उनको ये बोल दूंगा, मैं उनको ये समझा दूंगा, वो ऐसा कैसे कर लेंगे, वगैरह वगैरह। दोस्तों वो एक ऑडिटर है, एक न्यूट्रल बॉडी है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं आप क्या लिख रहे हो। आपको बस वो वैलिडेट करेंगे आपके वो क्वेश्चंस को जो पूछा गया है उसके संबंध में जो रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर वो नहीं मिलेगा तो अपनी एक नोट्स बनाएंगे और फाइनली वो एमफी को जमा कर देंगे। आपके बोलने, बताने, पूछने से कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ नॉट एन एग्जामिनेशन, इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेसेस विच यू आर एक्चुअली फॉलोइंग। तो इसलिए इसे एक इम्तिहान की तरह मत देखिए, ये सिर्फ ये देखिए कि क्या आपका बिजनेस एक्चुअली में एक प्रोसेस के तहत काम कर रहा है, क्या उसकी एक कंप्लायंस ऐसी बनी हुई है कि कोई भी आके आपके बिजनेस को ठोक न डाले, तंग न कर दे। तो इस तरह की चीज़ों को तैयार करने के लिए और सोचने के लिए आपको ये डीडीक्यू मजबूर करता है दोस्तों। तो इसलिए इसे पॉजिटिवली और अच्छे से ये देखिए कि जब स्टेज 6 में फाइनली आपका जमा हो जाता है तो कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन एमफी को आपकी नहीं समझ आती, या फिर जो जवाब आपने दिया है वो आपके रेलेवेंट नहीं होते, तो आपको एक कोई एएमसी असाइन की जाती है जो आपके उस जवाब को ठीक करवाता है या फिर आपके उस इनअप्रोप्रिएट आंसर को आपको दोबारा भरने को कहता है। सो दिस इज़ द केस एंड दैट्स द वे पीपल डू डीडीक्यू। आप इसमें बेवजह मैं इससे कॉपी कर लूँ, उससे उतार लूँ, ये अप्रोच लेके मत चलिए। ये फिर बोल रहा हूँ, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई स्कोरिंग नहीं है। इट इज़ जस्ट अबाउट योर बिजनेस, यू नीड टू लर्न। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है वो आपके खुद के जहन से ठीक होगी। तो वो कन्फ्यूज़न है व्हाट इज़ योर कस्टमर रिलेशन एंड ट्रांजेक्शन कैटेगरी। ये बहुत लोग पूछते हैं, लोगों को यही नहीं पता होता कि उसका रिलेशनशिप क्या है अपने ग्राहक के साथ। तो दोस्तों पहले तो आप फेयर मन से खुद पूछो
कि क्या है आपका रिलेशनशिप। क्या आप एक एडवाइजरी रिलेशनशिप में हो, यानी एडवाइजरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब नहीं कि आप एडवाइज़र बन गए। एडवाइजरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपका रिश्ता उसका ऐसा है कि वो आपसे ही पूछ के पैसा लगाता है, आपसे ही अपनी रिस्क की असेसमेंट करवाता है, उसे एडवाइजरी रिलेशनशिप कहते हैं। और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन रिलेशनशिप, जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप ये है कि भैया मैं तुम्हें ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ, तुम आओ पैसा लगाओ और घर जाओ। सो दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूशन रिलेशनशिप। मुझे लगता है 99.9% लोग इसको ना कहना चाहिए, क्योंकि किसका रिश्ता एग्जीक्यूशन का होता है, हम सबका रिश्ता एडवाइजरी का होता है और एडवाइजरी रिलेशनशिप है। तो इसीलिए आपसे एमफी के इस डीडीक्यू में साफ साफ पूछा गया है सेक्शन 2.1 सी में कि आपका रिश्ता एग्जीक्यूशन है या एडवाइजरी है या बोथ है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, रिश्ता, ये आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप कौन हो। अगर आपसे पूछता कि क्या आप एडवाइजर हो कि डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप कहते डिस्ट्रीब्यूटर हूं। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका ग्राहक के साथ और ट्रांजैक्शन करते वक्त क्या रिश्ता है। तो पहली तो दोस्तों हमारा रिश्ता एडवाइजरी है, इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। चलिए दूसरी बात, बहुत सारे लोग को मैंने देखा है अभी कि वो एग्जीक्यूशन ओनली टिक करते हैं और मुझे क्या कहते हैं, अविनेश जी जो पहले लोगों ने एग्जीक्यूशन ओनली टिक किया था, प्रीवियस जिनका आया था, उनको तो कुछ हुआ नहीं, वो तो पास कर गए, उनका तो डीडीक्यू अप्रूव हो गया। हमने कहा किसने बोला कि अप्रूव हो गया और किसने कहा कि पास हो गया, वो सिर्फ सबमिट हो गया। सबमिट होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई परीक्षा पास कर गए आप या कोई चीज़ कर गए। आपने अगर गलत चीज़ बता के सबमिट की और वो ओवर व्यू हो गई तो, या एमफी ने मान लिया तो मान लिया, कल को चेकिंग होगी, आप पकड़े जाएंगे। क्यों पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये मत सोचिए कि पिछले बार किसी ने कर लिया और आपको एडवाइस दे रहा है सुनो एग्जीक्यूशन डाल दो सब हो जाएगा। भाई आपकी जो सच्चाई है वो तो व्यक्त करो, और सच्चाई को अगर नहीं व्यक्त करना होता, अगर ये कहा जाता है कि सिर्फ एग्जीक्यूशन ही कर सकता है कि एमएफडी, तो भाइयों ये फॉर्म बनता ही नहीं। ये फॉर्म क्यों बनता फ्रेंड्स, ये फॉर्म नहीं बनता, इस फॉर्म में ऑप्शन ही नहीं होते, एडवाइजरी रिलेशनशिप का ऑप्शन ही नहीं होता। तो प्लीज़ 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 अपने दिमाग से निकाल दीजिए, चाहे आप किसी से भी पूछ रहे हो और वो आपको गलत राय दे रहा है, उस राय में मत फंसिए, आपको अपना विवेक यूज़ करना है। और रेगुलेटर से आप राय लेने जाएंगे तो रेगुलेटर भी आपको यही बोलेगा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम कौन हो, तुम बताओ मुझे कि तुम कौन हो। तो इसलिए देयर इज़ नो वन टू आंसर ऑन दिस, बट you have to understand the differentiation between these two options। हाँ, कुछ लोग ये भी मुझे कहते हैं कि अभिनय जी मुझे तो नहीं लगता कि मुझे एडवाइजरी डालनी चाहिए, क्योंकि एडवाइजरी रिलेशनशिप डालूंगा तो बहुत सारी चीज़ भरने पड़ेंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन उन्हें डाल दूंगा तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, गुड वन। तो चलिए हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन ओनली एडवाइजरी ओनली में अंतर क्या है। तो पहले एग्जीक्यूशन ओनली का मतलब है कि ऐसे रिश्ते में आप ग्राहक को जो भी एग्जीक्यूशन देते हो उसके फ़ोन पे या ऐप पे या अपने ऑनलाइन वेबसाइट पे उसे जिस भी तरीके से आप कहते हो वो एग्जीक्यूट कर देता है। दैट्स इट, वो एग्जीक्यूट आप कर देते हो, उसमें कोई भी आप असेसमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन नहीं लगाते, आप उसको ये भी नहीं कहते ये सही है गलत है, आप उसे कुछ भी नहीं बताते। क्या ये आप करते हो क्या? अगर नहीं करते तो झूठ क्यों बोल रहे हो भाई, अपने बिजनेस को क्यों अपने कुल्हाड़ी से खुद ही काट रहे हो। आप आज बोल दोगे, कल को मान लो चेकिंग होती है या फिर सिस्टम होता है और या आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है और ये सेबी के पास भी जा रहा है, तो आप तो खुद ही सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं नहीं करता हूँ कोई भी एडवाइजरी रिलेशनशिप, मैं नहीं देखता हूँ रिस्क प्रोफाइल, मैं नहीं करता हूँ क्लाइंटों के साथ एसेट एलोकेशन, मैं तो बस उसे कहता हूँ भैया जो तुम्हें लगाना है, मैं तो यहाँ नौकर हूँ। चलिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम में से कोई भी एमएफडी, मुझे नहीं लगता इस भारत धरती पे कोई भी एग्जीक्यूशन का काम करता है, कोई भी। अगर आप करते हैं तो भाई साहब सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है कि आप एग्जीक्यूशन ओनली सर्विसेज देते हैं। मुझे भी कभी दिखाइएगा कि होती है। तो जरा पढ़ते हैं पहले तो कुछ रिपोर्ट्स। एक कंपनी सेक्रेटरी कृति होती है, कृति.com है, चलो हम वहाँ से कुछ निकालते हैं कि व्हाट इज़ ईओपी। तो ईओपी जब मैं किसी को बताता हूँ कि एनी डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन सच एज सब्सक्रिप्शन इन डायरेक्ट प्लान ऑफ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, उसे एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो लोग कहते हैं अरे नहीं 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 अविनेश जी, यहाँ पे जो लिखा है ईओपी लिखा है, प्लेटफॉर्म के बारे में लिखा है, हमारे बारे में नहीं लिखा है, तो इसलिए मैं तो एग्जीक्यूशन ओनली कर सकता हूँ, ये प्लेटफॉर्म की बात लिखें। तो भाई साहब
प्लेटफॉर्म अभी तक आप नहीं थे, बट 2023 में ये नया आया प्लेटफॉर्म के बारे में। सेबी ने उसमें एक नई लाइफलाइन डाली और डायरेक्ट प्लान जो बेचने का सिर्फ हक आरआईए को था, उसने एमएफडीज को भी दे दिया। और ये हक का ये सबसे बड़ा चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि मैं एमएफडीज को ये पूरा फ्रेमवर्क जून 2023 में दिया गया, जिसमें आपको ये कहा गया कि आप भी बन सकते हो। तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, तो जो एमएफडी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड में रजिस्टर्ड हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपना एग्जीक्यूशन का काम करूं, चाहते हैं करने का, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं कर सकते, अगर आप चाहते हैं तो आपको कैटेगरी 1 में रजिस्टर कराना पड़ेगा बिफोर सितंबर 2024। तो देखिए जरा समझिए टेबल क्या कहता है। एंटिटी टू ऑफर ईओपी, तो आप लोगों को एक दूसरी एंटिटी बनानी पड़ेगी। अगर आप एग्जीक्यूशन के यहाँ टिक कर देंगे, कर दीजिए भाई साहब, मुझे क्या है, भरिए, फिर आपको एक बढ़िया सी प्रेम पत्र मिलनी, और नहीं मिलेगी तो कोई ना कोई शिकायत करेगा कि सर ये ईओपी काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन ओनली वर्क कर रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं बनाए, ना रजिस्टर किया है। तो ये सारी रजिस्ट्रेशन को ऑल दोज एंटिटीज हु हैड रजिस्टर्ड एज आरआईए ओनली टू गेट डायरेक्ट प्लान शुड सरेंडर एंड रजिस्टर एंड ऑप्ट फॉर ईओपी लाइसेंस। सो क्या होगा, ये बिल्कुल क्लियर कट है कि कैटेगरी 1 में हर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसको भी ये नया मौका अपनाना है, जिसे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एग्जीक्यूशन ओनली बोलने में गर्व महसूस करता हूँ, वो सब लोग रजिस्टर करें। तो दोस्तों समझ आइए व्हाट इज एग्जीक्यूशन ओनली, उसका दिमाग में अपने जहन में डाल लीजिए। एग्जीक्यूशन ओनली रेफर करता है एक ऐसी ट्रेडिंग या परचेज सर्विसेज को जहां पे कस्टमर के बारे में आप कुछ नहीं जानते, आप उसकी रिस्क सुटेबिलिटी कुछ नहीं जानते, आप बस प्राइमरीली उसके ऑनलाइन या फ़ोन के ऊपर टिपिकली कम फीस वाले प्रोडक्ट या जो भी वो लेना चाहता है वो प्रोडक्ट पंच करना है। लेकिन डायरेक्ट प्लान तो ऑब्वियसली एमएफडी नहीं बेच सकता, इसलिए कोई आपके यहाँ ईओपी करेगा क्यों। तो अगर मुझे कोई आज कह दे, मैं अगर रेगुलेटर हूँ या उसके यहाँ आपका ये डीडीक्यू चेक करने वाला, और मुझे किसी के फॉर्म पे दिख गया एग्जीक्यूशन ओनली, तो मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाऊँगा कि भाई साहब क्यों झूठ बोल रहे हो, एग्जीक्यूशन ओनली आप काम करते हो और कमीशन दे रहा है क्लाइंट। कौन ऐसा बेवकूफ़ क्लाइंट होगा इस देश में, इस धरती में, आज के ज़माने में, कि जो आपको एग्जीक्यूशन ओनली सर्विस ले रहा है और रेगुलर प्लान का कमीशन दे रहा है। वाह वाह वाह। सो दोस्तों ये तो इम्पॉसिबल सिनारियोज आप बात कर रहे हो। तो अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ और कोई बेचारा एग्जीक्यूशन ओनली टिक करके डीडीक्यू भर रहा है, तो समझ लीजिए उससे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। से अगर आपने 2.1 में बोल दिया मैं एग्जीक्यूशन ओनली करता हूं, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि आप गरीबों का काम नहीं करते, ईडब्ल्यूएस वालों का काम नहीं करते, आप एक पान दुकान, जमादार, काम वाले, लेबर, इनका कभी एसआईपी नहीं खोल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बेचारे तो एग्जीक्यूशन ओनली कर ही नहीं पाएंगे, उनको तो पता ही नहीं है कि फ़ोन करके क्या ऑर्डर देना है, वो तो स्कीम का नाम जानते नहीं है, तो आपको क्या बोलेंगे। वो इंग्लिश पढ़ नहीं सकते, तो क्या आपके शीट को पढ़ के कहाँ कलेक्शन और ऑर्डर देंगे। तो ये बेवकूफ़ वाली बातें तो करनी नहीं है, हमें करना है, हमें छोटे सोशल तकबे के ईडब्ल्यूएस सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को एड्रेस करना है। इसलिए आप एग्जीक्यूशन ओनली हो ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपको बनने की इच्छा है तो भाई साहब, फिर मैंने कहा कैटेगरी 1 आप जरूर पढ़िए और ईओपी सितंबर से पहले एमफी में रजिस्टर कर लीजिए। एमफी में आपको अगर कोई मेल लिखनी है तो contact@mfindia.com पे चिट्ठी लिखिए और ईओपी यानी एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म बनने की अपनी सारी एलिजिबिलिटीज़ के बारे में चेक कर लिए। तो दोस्तों प्लीज़ ये झूठ मत बोलिए। और दूसरी बात, कभी भी गलती से भी किसी के बहकावे में आके ये झूठ मत बोलिए। हाँ, अगर आप एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं या फिर आपका खुद का मोबाइल ऐप ऐसा है जिसमें आप एग्जीक्यूशन ओनली फीचर देते हैं और आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो प्लीज़ वहाँ से रेगुलर प्लान हटा लीजिए। आप सितंबर के पहले एमफी के साथ कैटेगरी 1 में रजिस्टर हो जाइए और कैटेगरी 1 रजिस्टर होने के बाद अपने मोबाइल ऐप में सारे डायरेक्ट प्लान खोल दीजिए। दैट्स कॉल्ड एग्जीक्यूशन ओनली प्योरली। देखिए जैसे बिरला एएमसी ने साफ साफ डिस्क्लेमर में अपने लिखा है, डिस्क्लेमर फॉर ट्रांजैक्शन ओनली, वी कंफर्म दैट यूएन बॉक्स हैज़ बीन इंटेंशनली लेफ्ट बैंक। यूएन का कोई नंबर नहीं होगा आपको जब आप एग्जीक्यूशन ओनली डालते हैं, आपको कोई कमीशन नहीं आनी चाहिए कायदे से, बस आपको 100 रुपये 200 रुपये जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वही मिलनी चाहिए। तो कहाँ से आप एग्जीक्यूशन ओनली हो भाई साहब? आई डोंट नो एंड आई डोंट अंडरस्टैंड। तो आज के दिन में इस सवाल का यहाँ पे जवाब देते हुए मैं ख़त्म करता हूँ यह वीडियो। और दोस्तों किसी को भी मुझसे कोई भी सवाल हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप आराम से लिखिए, कमेंट करिए या फिर आप हमारे को
ये नंबर्स मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। ये हमारा ऑफिशियल रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर है। आप DDQ में मैटर में बस ये लिख दीजिए, नीड DDQ हेल्प फ्रॉम अभिनेश, हमारे तक ये तुरंत मैसेज आ जाएगा। दोस्तों फिर से फिनसिस सॉफ्टवेयर की तरफ से और फिनसिस एकेडमी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। DDQ के लिए जो कुछ भी आपको सवाल चाहिए हम खड़े हैं आपके लिए बताने के लिए, विथ ऑल द प्रॉपर जस्टिफिकेशंस।